दुनिया का सबसे बड़ा धोखा आंखों का धोखा है। हम इंसान को उसके कपड़ों से नापते हैं, उसकी चूड़ियों की खनक से तोलते हैं और उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ बैठते हैं। हमें लगता है जो सिर झुकाकर चलता है वो हारा हुआ है, जो चुप रहता है वो कुछ जानता ही नहीं। पर दोस्तों याद रखिए, जो नदी सबसे गहरी होती है वो सबसे कम शोर करती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसका नाम था नंदनी। एक सीधी सादी मिट्टी से जुड़ी लड़की जिसकी सादगी को उसके ससुराल वालों ने उसकी औकात समझ लिया, जिसे रोज अनपढ़ कहकर, गंवार कहकर जलील किया गया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस बहू को वो नौकरानी समझकर घर से निकाल रहे हैं, एक दिन उसी बहू के हाथों में उनकी सांसें अटकी होंगी। ये कहानी आपको रुला भी देगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप नई हैं इस चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानियाना पर ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपका इंतजार करती हैं। शहर के सबसे पोश इलाके में एक आलीशान कोठी थी। संगमरमर के फर्श, झुमरों की रोशनी और हर कोने में दिखावे की चमक। इस कोठी में नंदनी बहू बनकर आई थी, पर उसका कमरा नहीं, उसकी जगह इस घर में रसोई के पास वो कोना था जहां से पूरे घर का हुक्म बजाया जाता था। नंदनी की सास कौशल्या देवी अपनी दौलत और अपने खानदानी रुतबे पर इस कदर घमंड करती थी कि उनके लिए इंसान की कीमत उसकी जेब से तय होती थी। और उनका बेटा आर्यन, उसने तो माँ के इसी घमंड को अपनी शान बना रखा था। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, नंदनी की आंखें खुल जाती। वो झाड़ू पोछा करती, पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती, बर्तन मांजती और बदले में उसके हिस्से आते सिर्फ ताने। वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी और यही उसकी खामोशी कौशल्या देवी को और भी ज्यादा चुभती थी। एक दिन दोपहर को नंदनी रसोई में खड़ी सब्जी बना रही थी। चूल्हे की आंच से उसका चेहरा तप रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला और कौशल्या देवी अंदर आई। उसने कढ़ाई में उंगली डालकर चखा और मुंह बिगाड़ लिया। छी, ये क्या बना दिया तूने? नमक का तो अंदाजा ही नहीं है तुझे। गांव में क्या घास खाती थी तू? उन्होंने चम्मच नंदनी के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। मेरे बेटे के लायक तो तू है ही नहीं। एक अनपढ़ गंवार को मैं अपने घर की बहू कहते हुए भी शर्माती हूँ। नंदनी की आंखें भर आई, पर उसने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया। धीमी आवाज में बस इतना कहा, माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। माँ जी, कौशल्या जोर से हंसी। तू मुझे माँ बुलाती है? जिसके पास न कोई डिग्री न कोई ढंग, वो मुझे माँ बुलाएगी? शर्म नहीं आती तुझे? नंदनी चुपचाप नीचे झुककर बिखरा हुआ चम्मच उठाने लगी। उसकी ये खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। पर अभी वक्त नहीं आया था उस हथियार के चलने का। शाम को नंदनी को उम्मीद थी कि शायद आर्यन उसका साथ देगा। आखिर वो उसका पति था। शादी से पहले वही आर्यन उसे कितना अपना लगता था। नंदनी को वो दिन आज भी याद था। एक बारिश की शाम, जब वो अपने पिता के साथ एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकी थी। आर्यन वहीं मिला था। भीगते हुए उसने अपनी छतरी नंदनी की तरफ बढ़ा दी थी और मुस्कुराकर कहा था, आप जैसी सादगी आजकल कहाँ मिलती है। उस एक वाक्य पर नंदनी का दिल आ गया था। उसे लगा था ये इंसान दौलत नहीं, दिल देखता है। पर शादी के बाद परत दर परत सच्चाई खुलती गई।
जिस सादगी की उसने तारीफ की थी, अभी वही उसे शर्मिंदगी लगने लगी थी। उस रात जब नंदिनी ने रोते हुए आर्यन की तरफ देखा, तो आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, माँ ठीक कहती है नंदिनी, तुम इस घर के स्टैंडर्ड के लायक नहीं हो। मेरे दोस्तों के सामने तुम्हारी ये गंवारू हरकतें मुझे नीचा दिखाती हैं। जब पढ़ी लिखी नहीं हो तो कम से कम चुपचाप अपना काम करो और घर की नाक मत कटाओ। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान के लिए उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखा था, आज वही उसे सबके सामने अनपढ़ कह रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, आर्यन, तुम भी मुझे अनपढ़ समझते हो। आर्यन ने और भी बेरुखी से जवाब दिया, और क्या समझो, तुम्हारे पास है ही क्या? न कोई डिग्री, न कोई हुनर। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहकर रहो, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। उस रात नंदिनी ने कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप अपना पुराना बैग उठाया, अपनी दो चार चीजें रखी और सीढ़ियां उतर गई। नीचे कौशल्या देवी और आर्यन खड़े हंस रहे थे। जा, शायद किसी और घर में बर्तन मांजने की नौकरी मिल जाए। कौशल्या ने आखिरी तीर चलाया। नंदिनी दरवाजे पर रुकी, एक बार पलटकर उस कोठी को देखा, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी ये घर बहुत जल्द उसके आगे हाथ जोड़ने वाला है। शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा कमरा था, इतना छोटा कि दोनों हाथ फैला दो तो दीवारें छू जाएं। छत से पानी टपकता, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ। पर इस कमरे की एक खासियत थी। जहां कौशल्या देवी की कोठी का हर कोना सोने चांदी से सजा था, वहीं इस कमरे का हर कोना किताबों से भरा था। न्यूरो सर्जरी की मोटी मोटी किताबें, दिमाग के नक्शे, दिल की धड़कनों के चार्ट, रिसर्च पेपर, यही नंदिनी की असली दौलत थे। नंदिनी ने अपने सादे कपड़े उतारे, आईने के सामने खड़ी हुई और एक लंबी सांस ली। अब वो तिरस्कृत बहू नहीं थी, अब वो अपने असली रूप में लौट रही थी। क्योंकि दोस्तों, नंदिनी कोई आम लड़की नहीं थी। वो इसी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजीवनी मेडिकल सेंटर की चीफ न्यूरो सर्जन थी। वो डॉक्टर जिसके हाथों के जादू से बड़े बड़े मरीज मौत के मुंह से लौट आए थे। फिर सवाल उठता है, इतनी काबिल लड़की ने ये सब छुपाकर एक ऐसे घर में जिल्लत क्यों सही? इसका जवाब छिपा था उसके पिता की एक आखिरी इच्छा में। नंदिनी के पिता डॉक्टर देवराज शहर के सबसे ईमानदार डॉक्टरों में से एक थे। उन्होंने जिंदगी भर गरीबों का मुफ्त इलाज किया, कभी अपने रुतबे का घमंड नहीं किया। मरने से पहले उन्होंने नंदिनी का हाथ थामकर कांपती आवाज में कहा था, बेटी, आजकल की मेडिकल की दुनिया में इलाज से ज्यादा पैसा और रुतबा बोलता है। मैं नहीं चाहता तू इस झूठी चमक का हिस्सा बने। एक बार अपनी डिग्री, अपने गोल्ड मेडल को छुपाकर देखना, ताकि तुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो तेरी काबिलियत से नहीं, तेरे दिल से प्यार करे। अगर वो इंसान तेरी सादगी में तुझे अपना लेता है तो समझना तूने जिंदगी जीत ली। पिता की इसी इच्छा का मान रखने के लिए नंदिनी ने अपने गोल्ड मेडल, अपनी डिग्रियां, अपनी पूरी पहचान एक पुराने संदूक में बंद कर दी थी। उसने जानबूझकर सादे कपड़े पहने, गांव वाली भाषा बोली और आर्यन जैसे इंसान को अपना समझ लिया। क्योंकि छतरी वाली उस बारिश में उसे लगा था कि आर्यन दिल देखता है, पर उसे कहाँ पता था कि आर्यन और कौशल्या सादगी को नहीं, हैसियत को पूछते हैं। नंदिनी ने दराज खोली और एक मखमली डिब्बा निकाला। उसमें रखा था उसका मेडिकल कॉलेज का गोल्ड मेडल, जो मध्यम रोशनी में भी चमक रहा था। उसने मेडल को उंगलियों से छुआ और एक फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। फिर उसने
मेडल वापस डिब्बे में रखा और फैसला किया वो बदला लेने के लिए अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगी। उसका मकसद आर्यन को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपने पिता के सपने को सच करना था। वो जानती थी वक्त उसे एक ऐसा मौका जरूर देगा जहां उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। और वो दिन बहुत दूर नहीं था। महीने बीत गए। नंदिनी ने अपने काम को ही अपनी दुनिया बना लिया। संजीवनी मेडिकल सेंटर के गलियारों में जब भी डॉक्टर नंदिनी का नाम गूंजता, बड़े बड़े डॉक्टर सम्मान से सिर झुका लेते। उधर कौशल्या देवी और आर्यन की जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। कौशल्या को अब भी अपने घमंड पर घमंड था, पर आर्यन को अक्सर नंदिनी की वो नम आंखें, वो खामोशी याद आ जाती। फिर भी उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। दोपहर का वक्त था। कौशल्या देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक उन्हें सिर में एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई नस फट गई हो। उनका शरीर सुन्न पड़ गया, आवाज गले में ही अटक गई और वो फर्श पर गिर पड़ी। शोर सुनकर आर्यन दौड़ा। माँ को इस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और कौशल्या देवी को बेहोशी की हालत में शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजीवनी मेडिकल सेंटर ले जाया गया। घंटों की जांच के बाद रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। कौशल्या देवी के दिमाग में एक बेहद दुर्लभ और जटिल ब्रेन ट्यूमर था, जो खून की मुख्य नस के बिल्कुल सटा हुआ था। इस सर्जरी में अगर 1 मिलीमीटर की भी चूक होती तो मरीज का बचना नामुमकिन था। हॉस्पिटल के सबसे अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर मेहरा ने आर्यन को बाहर बुलाया। मिस्टर आर्यन, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। ये केस इतना पेचीदा है कि हमारे सारे सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेट करने से मना कर दिया है। रिस्क लगभग 100% है। आर्यन डॉक्टर मेहरा के पैरों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। जो कहेंगे मैं दूंगा, बस मेरी माँ को मत जाने दीजिए। डॉक्टर मेहरा ने उसे उठाया और एक गहरी सांस लेकर बोले, हमारे पास बस एक ही उम्मीद है। हमारे हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जन है जिनके हाथों में भगवान बसते हैं। इतना मुश्किल केस अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नंदिनी। ये नाम सुनते ही आर्यन के कान खड़े हो गए। नंदिनी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। पर उसने सोचा, शहर में हजारों नंदिनी होंगी, उसकी पत्नी से इसका क्या लेना देना। तभी गलियारे के दूसरे छोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। नीले सर्जिकल स्क्रब पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, आंखों में गजब का आत्मविश्वास ली एक डॉक्टर तेज कदमों से बाहर निकली। आर्यन की नजरें उस पर टिक गई। उस चाल में कुछ जाना पहचाना सा था, पर उसके दिमाग ने उस सच को मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर मेहरा ने उसे फाइल थमाई। डॉक्टर नंदिनी, टाइम बहुत कम है। फाइल पर एक नजर डालकर बिना कुछ कहे वो सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल उठी। आर्यन बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। हाथ कांप रहे थे। जिस इंसान ने कल तक अपनी पत्नी को नौकरानी समझा था, आज वही भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहा था। पर थिएटर के अंदर डॉक्टर नंदिनी का ध्यान सिर्फ अपने मरीज पर था। उसे पता था कि टेबल पर लेटी ये वही औरत है जिसने उसे अनपढ़ और गंवार कहकर घर से निकाला था। पर नंदिनी के लिए ये बदले का वक्त नहीं था। ये उसके फर्ज का, उसकी कसम का वक्त था। उसके पिता की सीख उसके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर का धर्म इंसान की हैसियत नहीं, उसकी जान देखना है। माइक्रोस्कोप के नीचे नंदिनी के हाथ बिल्कुल स्थिर थे। एक एक नस को उसने बड़ी नजाकत से अलग किया। उसका हर सेकंड, उसकी हर सांस बस इस एक बात पर टिकी थी, इस जान को बचा लेना है।
पूरे 4 घंटे की थका देने वाली मेहनत के बाद आखिरकार मॉनिटर पर धड़कनें सामान्य होने लगी। ट्यूमर पूरी तरह निकाल लिया गया था। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली, आंखें कुछ पल के लिए बंद की और नर्स को मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करने का इशारा किया। थिएटर का दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन झट से खड़ा हो गया। उसकी धड़कनें उसे अपने कानों से सुनाई दे रही थी। डॉक्टर नंदिनी ने धीरे से अपना मास्क नीचे किया और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आर्यन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, गला सूख गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जिस शहर की सबसे बड़े न्यूरोसर्जन की तारीफें वो सुन रहा था, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी नंदिनी थी। वही नंदिनी जिसे उसकी माँ ने अनपढ़ कहकर दुत्कारा था। आर्यन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो दौड़कर नंदिनी के पैरों में गिरने को हुआ। नंदिनी, तुम डॉक्टर नंदिनी हो? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तुमने उस माँ की जान बचाई जिसने तुम्हें घर से निकाला। प्लीज मुझे माफ कर दो। पर नंदिनी ने उसे पैरों में गिरने नहीं दिया। एक हाथ से उसे रोकते हुए बिल्कुल शांत, पेशेवर आवाज में कहा, मिस्टर आर्यन, संयम रखिए। यहाँ आप एक मरीज के रिश्तेदार हैं और मैं आपकी माँ की डॉक्टर। इससे ज्यादा कोई रिश्ता अभी नहीं है। ये एक वाक्य आर्यन के पूरे अहंकार को चकनाचूर करने के लिए काफी था। अगली सुबह कौशल्या देवी को होश आया। कमजोर आवाज में उन्होंने पूछा, मेरा ऑपरेशन किसने किया? तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर नंदिनी अंदर आई। कौशल्या की नजरें उस चेहरे पर पड़ी और वो पत्थर की तरह जड़ हो गई। ये वही बहू थी जिसे वो रोज ताने मारती थी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी का एक ऐसा समंदर उमड़ आया जिसे शब्द नहीं मिल रहे थे। कांपते होठों से वो बोली, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कचरा समझा और तूने मेरी जान बचाई। नंदिनी ने आगे बढ़कर अपनी जेब से टिश्यू निकालकर उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, डॉक्टर का धर्म है मरीज की जान बचाना। आप मेरी मरीज थी, मैंने अपना फर्ज निभाया, बस। फिर उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, एक बात हमेशा याद रखिए माँ जी, इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री या दौलत नहीं, उसका किरदार और उसकी नीयत होती है। आपने मेरी सादगी को मेरी कमजोरी समझा, पर सादगी कमजोरी नहीं होती। वो एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के बस की बात नहीं। आर्यन ने हाथ जोड़े, नंदिनी, मुझे माफ कर दो और वापिस लौट आओ मेरी पत्नी बनकर। नंदिनी ने शांत मन से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब न कोई गुस्सा था न मोह। आर्यन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि बदला लेना मेरी फितरत नहीं, पर हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरी सादगी पर मुझे अनपढ़ कहा था। जिस रिश्ते में इज्जत न हो वो रिश्ता जिंदा नहीं रहता। मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। और नंदिनी बिना पलटे तेज कदमों से हॉस्पिटल के गलियारे से बाहर निकल गई। बाहर सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबूजी, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन कर दिया। पीछे कमरे में कौशल्या और आर्यन बस उसे जाते हुए देखते रह गए, इस एहसास के साथ कि उन्होंने अपने घमंड में एक हीरे को ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, नंदिनी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी सादगी या उसकी हैसियत से मत आके। हो सकता है आपके सामने खड़ा वो साधारण सा इंसान आपके सपनों से भी बड़ा हो। सादगी कभी कमजोरी नहीं होती। वो इंसान जमीन से जुड़ा होता है, वही आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। और असली कामयाबी शोर मचाने में नहीं, खामोशी से अपने कर्मों को बोलने देने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लव कमेंट में जरूर छोड़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानियाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर कहानी के साथ हम आपके दिल के थोड़ा और करीब आना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।